उत्तर देने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचें, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास द्वारा रचा गया है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण क्या है? कौन है? तो ये हेमचंद्र हैं। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है, और सरहप्पा जो है 9वीं शताब्दी के थे। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया है? तो विशलदेव रासो ने किया है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विद्यापति ने कीर्तिलता में किया हुआ है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने की थी। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायद को माना गया है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो ये पद्मावत है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो यह हंसावली अशायद है। हिंदी की आदि कवयित्री किसे माना जाता है? मीराबाई को माना गया। हिंदी की आदि कवयित्री के रूप में मीराबाई को माना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सूरसागर है, जो कि सूरदास के द्वारा रचा गया है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो ये रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास ने लिखा हुआ है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज किसे माना गया है? लक्ष्मीपुरा। ये 1938 में आया था, जिसे शिवदान सिंह चौहान ने लिखा हुआ है। भक्ति काल को काव्य का स्वरयुग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति था। जैसा कि माना जाता है कि भक्ति काल को काव्य का स्वरयुग माना गया है, तो ये किसने घोषित किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा कहा था। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ कब हुआ था? तो तुलसी सतसई है, और ये अधिकांश जो है कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसे हरिऔध ने लिखा है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगड़ी कृपाराम के द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक हैं। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमवाला की भूमिका में किया था। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना, जो कि 1918 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। शुक्ला अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं। इनको पंत के नाम से भी जाना जाता है। ये छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उन्होंने जूही की कली में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नई कविता नाम किसने दिया? तो नई कविता का नाम अज्ञेय ने दिया था। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है, यानी कि दो सखियों का विवाह। 1907 में हम खुर्दा व हम शबाब का हिंदी रूपांतर प्रेमा है, जिसके रचनाकार प्रेमचंद थे। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परख है। परख 1929 में आया था। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी, 1929 में। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929 में आया था। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा है, जो कि 1934 में आया था। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी 1941 में आया था। रेणु का प्रथम उपन्यास तो ये मैला आंचल है, जो कि 1954 में आया था। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वेदिन। वेदिन निर्मल वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास है, ये 1964 में आया था। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी की प्रथम कहानी की लेखिका कौन है? बंग महिला है, जो कि राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई हैं। और ये कहानी दुलाई वाली कहानी भी
राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। प्रसाद की यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है। ये 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है, 1916 में आई थी। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, ये 1960 में आया था। हिंदी में प्रथम जीवनी किसने लिखी है? या हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो ये भक्तमाल है, जो कि 1585 में नाभादास के द्वारा लिखी गई थी। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्बसिया, 1957 में कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है, भारतेंदु ने ऐसा माना है, और नहुस जो है गोपाल चंद्र के द्वारा रचित है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री है, 1915 में आया था। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? रामचंद्र शुक्ल ने प्रदान किया। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? तो ये भटनायक था। पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? महात्मा गांधी। ये पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है, जो महात्मा गांधी पर आधारित है, और इनके नायक जो है मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? तो रामानंद ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया था। परंपरा कहानी की रचयिता कौन है? अज्ञेय हैं। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है, तो 1965 से नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो ये खड़ी बोली में हुआ है। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? तो ये बिभा रानी की है। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म शाहनी की रचना है। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियाँ हैं? तो ये भारत भूषण की कृतियाँ हैं। वसुधा रचना किसकी है? वसुधा की रचनाकार रविंद्र कालिया हैं। वागर्थ रचना किसकी है? तो ये कमला प्रसाद की है। करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? भवभूति का है। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल हैं। तुलसी रसायन रचना किसकी है? तो ये भागीरथ मिश्र की है। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये नकेनवाद आंदोलन चलाया गया था। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कुंवर नारायण हैं। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? रांगेय राघव की रचना महाकाव्य विवेचन है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो ये बिहारी है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी की हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्गों में रखा गया है। परिणति किसकी रचना है? परिणति भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। जनांतिक रचना के रचयिता कौन है? नेमीचंद जैन हैं। जनांतिक रचना के रचयिता नेमीचंद जैन हैं। नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता कौन हैं? तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। सस्कीरत है कूप जल भाखा बहता नेर, ये किसका कथन है? ये कबीरदास का है। बरगद की छाया उपन्यास है, सत्यप्रकाश सेंगर है। बरगद की छाया उपन्यास सत्यप्रकाश सेंगर की रचना है। जलते हुए वन का बसंत किसकी रचना है? तो ये दुष्यंत कुमार की रचना है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343(1) है। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? उत्तर मध्य काल के हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम दामोदर है। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता यम हैं। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई थी? गुलेरी को दी गई थी। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? ओम प्रकाश हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है, और यह किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। रहस्यवाद का आधार क्या है? अद्वैतवाद है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। इस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।
पंचतंत्र का। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसका भारतीय भाषाओं में 15 और विदेशी भाषाओं में 40 बार अनुवाद किया जा चुका है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा को कहा जाता है। किस युग को चालकोतलिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई की। कुटज के रचयिता कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कहे जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया था। तो आज के लिए 100 प्रश्न हैं और हमारी अगली वीडियो में 100 प्रश्न हम और सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।